संगीत में श्रीमद् भागवत पुराण कथा के तीसरे दिन सृष्टि की उत्पत्ति की कथा श्रवण कर मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं आस्था। सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत इरूल गांव में मुख्य यजमान माया सिंह पत्नी स्वर्गीय पारसनाथ सिंह के निज आवास पर श्रीमद् भागवत पुराण कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित आचार्य दिनेश चंद्र मिश्र ने मानव सृष्टि की उत्पत्ति की कथा श्रवण कराकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि मानव सृष्टि की संरचना भगवान ब्रह्मा ने मनु एवं शत्रुपा से किया। उन्होंने अपनी संगीत में भागवत कथा से सबको मंत्रमुग्ध कर भक्ति में कर दिया। भक्त श्रोता जन झूम झूम कर नृत्य करने लगी। कथा व्यास ने कथा श्रवण कराते हुए कहा कि महाभारत युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उनके साथ पांडवों की पत्नी द्रौपदी कौरव के शिविर में भीष्म पितामह से मिलने के लिए पहुंची तो श्री कृष्ण भीष्म पितामह के कक्ष के बाहर ही रुक गए और द्रौपदी ने अकेले ही कक्ष में प्रवेश किया। जब द्रौपदी ने भीष्म पितामह के कक्ष के अंदर जाकर उनको प्रणाम किया तो गंगा पुत्र को द्रौपदी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, पितामह गोविंद ही मुझे यहाँ लेकर आए और वे आपके कक्ष के बाहर खड़े हैं। सुनते ही भीष्म पितामह तुरंत कक्ष के बाहर गए और फिर दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। वार्तालाप पूर्ण होने के बाद शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियों भी पांडव को प्रणाम करती होती तो शायद इस महाभारत युद्ध की नौबत ही न आती। कथा व्यास ने आगे की कथा श्रवण कराते हुए कहा कि श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर जो मनुष्य जीवन अपने बड़ों को नृत्य प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उस मनुष्य के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। हे सखे, प्रेम की परिभाषा कुछ इस तरह समझी जा सकती है, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। इस मौके पर राम प्रसाद सिंह, बब्बन सिंह, रामनयन, सूर्यभान, राम प्रसाद, निखिल सिंह, शिव प्रसाद पाल आदि सहित सैकड़ों महिलाओं व पुरुष श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कथा पश्चात मुख्य यजमान ने व्यासपीठ की आरती उतारी तथा पधारे हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कूड़ेभार सुल्तानपुर से जितेंद्र प्रताप सिंह की